नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। किसी ने आपको बंधन में जकड़ दिया हो, किसी ने आपको अपने प्रभाव से बांध दिया हो, तो क्या होगा? पिछले लगभग 4 मास से अधिक काल सर्प योग का सृजन हो गया था। तो काल सर्प योग मानसिक दबाव के साथ चलने वाला योग है, अवरोधों को रोक देने वाला है। पिछले 4-5 माह से आप सक्रिय थे, आप काम करना चाह रहे थे, काम ही नहीं कर पा रहे थे, अनावश्यक खर्चे अधिक बढ़ गए थे, बातें हो के टूट जा रही थी, एकदम लास्ट मोमेंट तक पहुंच के कि बात फिनिश हो गई, अब काम स्टार्ट होगा, बातें खत्म हो जाती थी। इसका कारण काल सर्प योग, इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं, काल सर्प योग है। तो अब काल सर्प योग टूट चुका है। शुक्र ने काल सर्प के डोर को ध्वंस कर दिया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भगवान गणपति जो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के द्वारा काल सर्प योग को आपको तोड़ के राहु केतु की ऊर्जा को डिस्कनेक्ट करके मुक्ति का संकेत लेके आपके जीवन में शुक्र देव पधारे हैं। तो काल सर्प योग के टूटने से क्या क्या फायदा मिलेगा? देखो मित्र, जो मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए राहु केतु ग्राह्यम तू पीड़ते कर्म संचय विलंबो विघ्न संतापो जायते जीवने ध्रुवम। जब राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तो कर्म पर भारी बोझ पड़ता है, जीवन में विलंब, बाधाएं, मानसिक संताप बढ़ता है, कार्य में बार बार अटक जाना। आरब्धम कर्मप्येव विघ्ने संपरिवर्ते राहु दोष प्रभावेण सिद्धिर दूरम प्रतीयते। जो सिद्धि होती है दूर हो जाती है। आप प्रयास तो कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। मेहनत आप जो कर रहे थे उसका पूरा परिणाम नहीं मिल रहा था, अब परिणाम आराम से मिलेगा। अभी जो कार्य अंतिम समय में रुक जा रहा था वो नहीं रुकेगा। दूसरा क्या होगा? मानसिक तनाव कम हो जाएगा। स्ट्रेस ज्यादा था, आप मेहनत कर रहे थे, काम ही नहीं हो रहा था, सारे गुरु उच्च के थे लेकिन फायदा ही नहीं मिल रहा था। क्यों? एक पतली सी रेखा। देखो, आप 5 लाख की गाड़ी लो चाहे 1 करोड़ की गाड़ी लो, आप रोड पे चल रहे हो, कोहरा आ गया, कोहरा आ गया, तो कोहरा में क्या करोगे? उड़ जाओगे क्या? उड़ोगे तो उड़ ही जाओगे। इसलिए कोहरा आ जाएगा भैया, तो चाहे 5 करोड़ की गाड़ी ले आए चाहे 5 लाख की, चलना तो धीरे धीरे ही पड़ेगा। तो काल सर्प योग ऐसा ही है। त्या चित्तम नित्यम विचलतम संशय परपीड़ितम राहु ग्रहण संयोगे शांतिर दुर्लभा भवेत। जो शांति थी दुर्लभ हो गई थी, वो शांति, अनावश्यक चिंता, भय, कष्ट खत्म हो जाएंगे। यह सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं, आर्थिक रुकावट को लेकर चल रहा था। धनागमो विलंबेन व्यय नित्यम प्रवर्धतेत। राहु 12वें का ना व्यय ज्यादा करा रहा था, पैसा कम आ रहा था, पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा था। तो यहाँ पे यह प्रभाव खत्म हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था आपकी ठीक होगी, धन आएगा भी और धन टिकेगा भी। यशो न लभते जंतु कर्मणापि सिद्धिषु। आप कर्म तो कर रहे थे लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ग्रह पीड़ा आपको मिल रही थी, दूर भ्रमण करना पड़ रहा था, अपने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सब सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। कलहो जायते नित्यम सुजनेषु निरंतरम। जो घर में छोटी छोटी बातों को लेके खींचतान हो रही थी, क्या छोटी छोटी बातों को लेके खींचतान हो जा रही थी, वो खींचतान समाप्त हो जाएगी। बोलेंगे चलो यार इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, त्याग से चीजें बेहतर होंगी। निर्णय लेने में जो भ्रमात्मक स्थिति थी ना, वो स्थिति खत्म हो जाएगी। आपके निर्णय स्पष्ट रहेंगे, एक लाइन में क्लियर सा डिसीजन लेके चलेंगे। मोह जाल समाविष्टो निश्चयम नैव गच्छति। अब अवसर हाथ से नहीं निकलेगा, जो वक्त आपको मिलेगा उस वक्त का आप सदुपयोग करोगे। पहले मेहनत अधिक थी, फल कम था, अब जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। परिश्रमो महानित्यम फलम स्वल्पम प्रजायते। वैसा नहीं होगा, फल आपको प्रचुर मात्रा में मिलना शुरू होगा। तो जो आप काम कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रु जो है, जो सक्रिय हो गए थे, अभी शत्रु बोलेंगे भाई वक्त पलट गया है, वक्त का पासा पलट गया है, इससे बेवजह दुश्मनी मत करो, पीठ पाट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शत्रु भी शांत हो जाएंगे। आत्मविश्वास, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या हो रही कि आप जो कुछ कर रहे थे ना भैया, उसमें आप गति पकड़ेंगे, धन का प्रवाह अब चलेगा। धन धान्यम समृद्धिम सात लक्ष्मी नित्यम निश्चति।
कैरियर में उन्नति होगी, ठीक है। रुका हुआ अवसर, रुका हुआ प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। दैवम च सहायाति, आपकी देवता भी सहायता करने की कोशिश करेंगे, नक्षत्र सहायता करेंगे। और शांतिम सुखस्य मूलम, जो शांति है, जो सुख का मूल है, वो आपके पास पुनः आएगी। परिवार में मधुरता आएगी, शत्रुओं पर विजय होगी। तो मीन राशि के लिए यह समय जो चक्रव्यूह बना था काल सर्पयोग का, उसको आप तोड़ रहे हैं। राहु आपके 12वें घर में अनावश्यक व्यय करा रहे थे, वो अनावश्यक व्यय कराना बंद कर देंगे। यह अवधि आपकी ऊर्जा को एकत्रित करके आगे बढ़ने का है। जो कुछ आपको 2026 में स्टार्टिंग से मिलना चाहिए, लेकिन मार्च के बाद ये नहीं मिल रहा है। मार्च से चीजें आपकी रुक गई थी, जो उच्च के गुरु का फल आपको प्राप्त करना चाहिए, तो उसको आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो ये दैत्याचार शुक्रदेव की वजह से यह सुंदर योग बना हुआ है। यहां से आप उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत, अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, अपने मंगल के महाराज को जाप करिए। कवन सुकाज कठिन जगमाही, आप देखेंगे आप स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर, और मेरी मेहनत के लिए हाइप का बटन दबाते हुए चलिएगा। खुश रहिए, सुस्त रहिए। भगवान सदाशिव का माह चल रहा है, श्रावण माह। एक लोटा जल बेहतर करेंगे आपका कल। हर हर महादेव।